इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। जो अपने ध्येय के प्रति भाव होना चाहिए वो नहीं है, तो आचार्यों ने कहा आप बाहर से तो खड़े हो लेकिन भीतर से बैठे हो, तो इसे कहा जाएगा उत्थित उपविष्ट कायोत्सर्ग। माने बाहर से तो उत्थित हो, उत्थित माने खड़े होना, और भीतर से बैठे हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। चार में दो अच्छे हैं, दो बुरे हैं, दो प्रशस्त हैं, दो अप्रशस्त हैं। तो उत्थित होकर के उपविष्ट नहीं होना, तो क्या होना? उत्थित उत्थित कायोत्सर्ग होना। उत्थित उत्थित का मतलब आप शरीर से भी खड़े हो तो भावों से भी उठे हुए हो, भावों से भी खड़े हुए हो। आपके दिमाग में किसी भी तरह के संसार की वैमनस्यताओं का कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, स्वस्थ चिंतन होना चाहिए। या तो परमात्मा के गुणों का या फिर अपनी आत्मा के गुणों का स्वस्थ चिंतन में हो, या जिस क्रिया के लिए आप कायोत्सर्ग कर रहे हो उस क्रिया का ध्यान रखना। हे भगवान, मैंने यहां से लेकर यहां तक गमन किया, इस गमन की क्रिया में जो दोष लगे मेरे इस कायोत्सर्ग से शुद्ध हो जाएं। मैं भोजन करना प्रारंभ कर रहा हूं, हे भगवान, मेरे भोजन में कहीं मेरी गृद्धता से, मेरी आसक्ति से, राग द्वेष के परिणामों से, मेरे भोजन के कारण से मेरी आत्मा दूषित ना हो जाए। सावधान होने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। फिर भी भोजन करने के उपरांत भोजन हो गया, मेरे अंदर किसी भी तरह से भोजन के प्रति कोई भी करने में दोष लगा हो, अशुद्ध भोजन हो गया हो, किसी भी तरह की रागात्मक आसक्ति के कारण से, भोजन की गृद्धता के कारण से मेरे कर्मबंध ज्यादा हुए हो, भोजन करने में भी मायाचारी हो जाती है, मायाचारी के साथ भोजन हो गया हो, उन दोषों का इस प्रायश्चित करने के लिए फिर से कायोत्सर्ग कर लिया जाता है। ये कायोत्सर्ग की विधियां आप चाहे बैठ करके कर लो, चाहे खड़े होकर के कर लो। इसलिए अगर खड़े होकर के करना है तो उत्थित उत्थित ये सर्वश्रेष्ठ कायोत्सर्ग कहलाता है। आप द्रव्य से भी खड़े हो, शरीर से भी खड़े हो और भावों से भी खड़े हुए हो, ये प्रशस्त माना गया। फिर तीसरा, आप बैठे हो उपविष्ट, ये भी कायोत्सर्ग है, लेकिन आप भीतर से भी बैठे हो। बैठ तो गए हो लेकिन आपका भीतर से मन न सामायिक में है, न भगवान के चिंतन में है, न श्रुत के ज्ञान में है, न अपने आत्म ध्यान में है, न अपने दोषों के निवारण करने के लिए है। तो वो कहलाएगा उपविष्ट। उपविष्ट नाम का कायोत्सर्ग ये अप्रशस्त माना गया। लेकिन उपविष्ट उत्थित ये प्रशस्त माना गया। आप बैठ कर के भी खड़े हुए हो भावों से, आपके भाव विशुद्ध हैं, तो इसको कहा गया उपविष्ट उत्थित नाम का कायोत्सर्ग। तो ये चार प्रकार के कायोत्सर्ग की विधि हुई। इनमें दो प्रशस्त हैं, दो अप्रशस्त हैं। आप ध्यान रखें, जब भी हम कायोत्सर्ग करें हमारे भावों में सांसारिक विषय वासनाओं के कोई चिंतन नहीं होने चाहिए। इन शॉर्ट में आप इतना समझ सकते हो। यानी आपको बाहरी विषय वासनाओं की बातें छोड़ करके, बाहरी क्लेश कलह इन सब बातों को छोड़ करके
अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए, अपनी आत्मा पर ध्यान देते हुए, जो भी आपने आत्मा या परमात्मा के बारे में सुन रखा है, आप उनके उस ओर अपना दिमाग ले जाते हुए अगर आप अपनी श्वासोच्छ्वास को गिनते हैं तो ये कायोत्सर्ग बहुत श्रेष्ठ विधि है जिससे आत्मा के दोषों का प्रक्षालन होता है। शरीर के दोष तो औषधि से निकल जाते हैं, लेकिन आत्मा के दोष किससे निकलेंगे? तो कायोत्सर्ग से निकलेंगे। आमूल चूल हमें अपने शरीर के अंदर जो संधियां होती हैं वो संधियां विघटित होने लगती हैं। अगर आप कभी 5 मिनट भी स्थिरता से खड़े होने का अभ्यास कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप दुकान पर सुबह से शाम तक खड़े हो सकते हो, लेकिन जैसे बाहुबली भगवान खड़े हैं वैसे आप 5 मिनट खड़े होगे पसीना आ जाएगा आपको। न हिलना न डुलना। उस कायोत्सर्ग में किसी भी तरह से अपनी चेष्टाएं मन वचन काय की दुष्ट नहीं बनाना। और उस कायोत्सर्ग में अगर आप 27 श्वासोच्छ्वास को गिनते हो तो आपको लगने लगेगा कि कितनी देर हो गई, कितना समय निकल गया। और उस समय पर जो आपको एक अच्छा भीतर से खालीपन लगेगा, ये आपका भीतर का सुकून होगा। आपको अगर अपने मन को खाली बनाना है, शरीर को भी मजबूत बनाने के लिए आचार्यों ने कहा है, जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर स्थिर हो जाता है और संधियां भीतर से मजबूत होने लग जाती है। विघटित चय उपचय की प्रक्रिया उसमें जटिल होने लग जाती है। शरीर की मजबूती आती है कायोत्सर्ग से, और कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति अपने ऊपर आए हुए तरह तरह के उपद्रवों को, उपसर्गों को सहन कर सकता, इतनी क्षमता उसमें आ जाती है। आपने सुना होगा जब भी कभी मुनि महाराजों पर या श्रावकों पर किसी भी तरह के उपसर्ग हुए वो कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। सुना है ना? चाहे सेठ सुदर्शन जी हो, चाहे वो श्रुत सागर मुनि महाराज हो जो रक्षाबंधन की कथा में आने वाले हैं, हर किसी को आप देखोगे वो कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। और कायोत्सर्ग में इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कितना ही बड़ा आक्रमण करे वो पीछे हटके चला जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कहते हो कि वो हमें परेशान करते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें बुरा बोलते हैं, हमें सुना नहीं जाता है। जब वो ऐसा बोले, ऐसा करें, आप घर में कायोत्सर्ग करने के लिए खड़े हो जाओ। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए आचार्यों ने कहा काउसग्गो तनु विसग्गो। कायोत्सर्ग किसका नाम है? तो तनु माने शरीर का विसर्ग कर देना, माने त्याग देना। अब शरीर को हम कैसे त्यागेंगे? तो शरीर से अपना मोह नहीं जोड़ना, शरीर को अपना नहीं उस समय पर कहना, नहीं मानना ये शरीर थोड़ी देर के लिए मेरा नहीं है। कायोत्सर्ग में अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, मोह का त्याग हम भीतर से शरीर को ये छोड़ करके कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए यह शरीर मेरा नहीं है। और जैसे जैसे आप इस तरह की भावना करेंगे, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन उतनी ज्यादा पहुंचेगी जितना आप शरीर से ममत्व का त्याग करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े उपचार किए जाते हैं। शरीर में शिथिलता लाई जाती है, शरीर के अंग अंगों को शिथिल करके आप उन शरीर के अंगों को रोगों से मुक्त कर सकते हैं। जब इसी विधि को लेट करके किया जाता है तो आयुर्वेद में या आसन विज्ञान में इसको शवासन के रूप में कहा जाता है। इसको योग निद्रा के रूप में लोग कराते हैं जब इसी को लेट करके किया जाता है। और जब इसको बैठ करके और खड़े होकर के किया जाता है तो ये धर्म ध्यान करने के लिए होता है, अपने दोषों से मुक्त होने के लिए होता है, अपने चित्त की शांति और मन की शुद्धि के लिए होता है। ऐसे कायोत्सर्ग के लिए आचार्यों ने कहा कृत्वा कायोत्सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितम परिशुद्धम। कितने दोषों से रहित होता है यह कायोत्सर्ग? आचार्य कहते हैं 32 दोषों से रहित होता है यह कायोत्सर्ग। कितने? 32। सुन रहे हो? सुनना चाहोगे 32 दोष कौन से होते हैं?
समय है, सुनना भी चाहिए, कभी कभी ऐसी अच्छी चीजें ज्ञान जानकारी में रहना भी चाहिए। आचार्य कहते हैं जब हम कायुस्वर करते हैं तो उस समय पर पहला दोष होता है घोटक दोष, उसको कहा। घोटक माने क्या होता है? घोड़ा होता है। जब आप खड़े हैं या बैठे हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि घोड़ा जो होता है वो एक पैर पे भी कभी कभी खड़ा रहता है, एक पैर को हिलाता रहता है या एक पैर को झुका लेता है। तो इस तरह से अगर आप कायुस्वर में खड़े हैं तो वो कायुस्वर का दोष माना जाएगा। एक पैर आपका झुका हुआ है, नहीं समझे, झुक जाता है ना, एक पैर घुटनों से झुक गया, एक पैर आपका पूरा खड़ा है या एक पैर आपका हिल रहा है, एक पैर आपका स्थिर है। तो ऐसा नहीं करना। ये क्या कहलाता है? ये घोटक नाम का दोष कहलाता है। दूसरा दोष आचार्यों ने कहा है लता नाम का दोष। कौन सा दोष? लता। लता जो होती है, बेल जिसको बोलते हैं, वो जो है हमेशा हिलती रहती है। ऐसे ही आप कायुस्वर में खड़े हो, आपके अंग हिल रहे हैं, आप में कंपन हो रहे हैं, ये दोष माना जाएगा। लता की तरह हिलना नहीं। तीसरा दोष आचार्यों ने कहा स्तंभ दोष। स्तंभ दोष के बारे में कहते हैं कि आप कभी कायुस्वर कर रहे हैं, किसी खंबे के सहारे खड़े हो गए, तो खंबे के सहारे खड़े होकर के कायुस्वर नहीं करना, अलग से हट करके करो, दीवाल से हट करके करना। खंबे के सहारे खड़े होना भी दोष है। और चौथा कुड्डी दोष कहा। कुड्डी माने दीवाल होती है, दीवाल के से भी हट करके खड़े होना, कुड्डी दोष। तो स्तंभ दोष भी नहीं होना, कुड्डी दोष भी नहीं होना। और एक कहते हैं माला दोष। माला दोष का मतलब होता है कि जैसे कोई आसन वगैरह है, जैसे मान लो हम यहां बैठे, हम अगर यहीं पे खड़े हो जाएं, यहीं पे खड़े होकर के कायुस्वर करते हैं, तो ये एक आसन पर, ऊंचे आसन पर, ज्यादा ऊंचे आसन पर खड़े होकर के भी कायुस्वर करने को मना किया गया है ना। माने वो जमीन से कुछ ऊंचा हो, जमीन पर हो, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, नहीं पता पड़े कि आपके घर में जो है ना, जो सबसे ऊंची बालकनी थी वहीं पर आप खड़े हो गए, जो आपका बहुत बड़ा पलंग था आप उसी पलंग पर के ऊपर खड़े हो गए, तो उसके ऊपर खड़े होकर के नहीं करना। इसको कहा गया कि कोई भी तरह के आसन होते हैं, पीठ होते हैं, उनके ऊपर खड़े होकर के इस तरह के कायुस्वर नहीं करना। इसको माला दोष से रहित कहा गया। एक दिया दोष सवर वधू नाम का दोष। सवर कहते हैं भील की जो स्त्री, भिल्लिनी है ना, उसकी जो मतलब कहना चाहिए भीलों की वधू, अब वो पता नहीं क्या करती होगी। उसके दोष में ये आता है कि उसमें दो तरह की बातें समझ सकते हैं अपन। एक तो जंघा से जंघा को पीड़ित करना, और एक अपने हाथों को इस तरीके से कर लेना, ये भी जो है सवर वधू नाम का दोष माना जाता है ना। और फिर एक दोष आता है निगड़ नाम का दोष। निगड़ माने होती है जैसी जो ये बेड़ियां होती हैं, बेड़ियां, तो उस तरह से अपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाना, है ना। माने पैरों के बीच में बहुत सारा अंतराल हो जाना, वो जो है नहीं होना चाहिए। कायुस्वर में केवल दोनों पंजों के बीच में 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए, 4 से 12 अंगुल का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी दोष नहीं होना चाहिए। फिर आचार्य कहते हैं लंबोत्तर नाम का दोष नहीं होना चाहिए। 8वें नंबर का दोष कौन सा? माने नाभि से ऊपर के हिस्से को लंबा करके खड़ा होना, है ना। मतलब जैसे कायुस्वर में स्थित हो आप, तो शरीर को अधिक ऊंचा करके, शरीर को ऊंचा बनाते हैं ना, तो शरीर को ऊंचा करके जो है खड़ा करना, इसको भी कायुस्वर में दोष माना गया। फिर कहते हैं स्तन दृष्टि दोष। माने अपने स्तनों पर दृष्टि रखना। जैसे कायुस्वर में आप खड़े हो, कहां देख रहे हो? अपनी छाती पर। यह भी दोष माना गया है। दृष्टि कहां होनी चाहिए? तो वो भी नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए, एकदम नीची ऊंची होना, ये सब दोष माना गया है। वायस नाम का दोष कहा गया, 10वां दोष। वायस माने होता है, क्या होता है जानते हो? वायस माने, बोलो, नहीं जानते? कौआ होता है, कौआ। कौए की गोलक तो 2 होती है, आंख 1 होती है। तो कौए की तरह एक तरफ नहीं देखना, नहीं समझ में आ रहा? एक तरफ बाजू से दृष्टि डालते हुए नहीं देखना, कौए की तरह। इसको वायस नाम का दोष कहा गया। एक खलीन नाम का दोष कहा गया,
जिसमें कि घोड़े को जब लगाम लगाते हैं तो उसका मुंह जैसे चलता है वैसे मुंह नहीं चलाना। मतलब जब आप घोड़े को लगाम लगाते तो उसका मुंह उस समय पर उसके दांत कटकटाते हैं, माने दांतों को नहीं कटकटाना, मुंह नहीं चलाना घोड़े की तरह। नहीं समझ आ रहा? जब खड़े होंगे ना, जब समझ में आएगा कैसे मुंह चलाते रहते हो, कैसे दांत कटकटाते हैं। ये सब नहीं करना, मुंह को बिल्कुल क्या करना, दांतों को बिल्कुल एक समान स्थिति में रखना, दांत ना कटकटाएं, ना मुंह खुले ना मुंह चले। कई लोगों का मुंह बंद भी रहता है तो भी मुंह चलता रहता है, जैसे यानी भीतर क्या क्या खा रहे हो। नहीं होता? मैं कई बच्चों को देखता हूं, कई बड़ों को देखता हूं, और वो सामने आकर के जब नमोस्तु करते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है वो कुछ खा रहे हो। मैं पूछता हूं भाई क्यों यहाँ पे झूठे मुंह आए हो, क्या खा रहे हो? नहीं कुछ नहीं खा रहा, तो मुंह चलता रहता है उसका। तो ये दोष माना गया है। इसी तरीके से युग नाम का दोष कहा गया कि जैसे किसी बैल के ऊपर जुआ रख दिया जाता है ना, जो वो हल होता है वो रख दिया जाता है तो अपनी गर्दन आगे निकाल लेता है वो, जैसे गर्दन पे कोई भार रख दिया हो, तो ऐसे गर्दन आगे निकाल करके काय उत्सर्ग नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा? गर्दन आगे निकल आती है, ना गर्दन आगे निकले, ना गर्दन पीछे जाए, ना ऊंची हो। समझ आ रहा है? गर्दन गर्दन की जगह बिल्कुल सीधी रहे, उसके लिए भी आगे दोष आ रहे हैं। एक कपित्थ नाम का दोष होता है 13वें नंबर का। कौन सा? कपित्थ बोलते हैं कैथे को। कैथा जो फल होता है ना, तो उसके समान अपनी मुट्ठियां बींध लेना, है ना, मुट्ठियां जो है उसके समान ऐसी बींध करके कायोत्सर करना कसके, ये भी कायोत्सर का दोष माना जाता है। एक दोष कहा गया शिरः प्रकंपित दोष, माने कायोत्सर्ग में सिर नहीं हिलना, सिर हिल रहा हो। समझ आ रहा है? ये भी सिर कंपित नाम का दोष है। फिर आचार्य कहते हैं एक मूकत्व नाम का दोष होता है। क्या? कायोत्सर्ग में मूक माने गूंगे के समान कोई आवाजें निकालना है। जैसे गूंगे के मुंह से जो है कुछ निकलता नहीं है तो एक अलग टाइप की जैसे आवाजें निकलती हैं, ऐसे मूकत्व गुण को मूकत्व नाम का दोष कहा गया। माने ऐसा भी हो सकता है इसमें कि जब आप कायोत्सर्ग में हैं तो गूंगे की तरह किसी भी तरह के इशारे नहीं करना। ये क्या है? ये मूकत्व दोष हो गया, है ना। फिर एक होता है अंगुली दोष, माने जब हम कायोत्सर्ग कर रहे हो तो हमारी उंगलियां भी नहीं चल रही हो। यहां तक भी कहा जाता है कि आपको कुछ भी गिनने के लिए भी उंगलियां नहीं चलाना, सीधे जैसे बाहुबली भगवान की उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े रहना, पंजे सीधे करके। फिर एक कहा जाता है भ्रू विकार नाम का दोष, भ्रुकुटियों को नहीं चलाना, ऊपर नीचे भ्रुकुटियां करना, है ना। तो ये भ्रुकुटियों को नहीं चलाना, ये भ्रू विकार नाम का दोष होता है। माने आपकी मुख मुद्रा बिल्कुल सौम्य शांत उस समय पर होनी चाहिए। फिर एक आगे का दोष है 18वें नंबर का दोष, जिसे कहते हैं वारुणी पाई नाम का दोष। वारुणी बोलते हैं, शराब को कहते हैं। जैसे शराब पीने के बाद में आदमी झूमता है वैसे नहीं झूमना। नहीं समझे? हो सकता है कि आपको निद्रा आ जाए और आप झूमने लग जाओ, तो वैसे नहीं झूमना, आगे की तरफ नहीं झुकना, है ना। कई बार तो लोग जो है चारों दिशाओं में झूमने लग जाते हैं, तो इस तरह का नहीं झूमना, इसको कहते हैं वारुणुपाई नाम का दोष। क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? कितने दोष हो गए? 18। इसके बाद में 19 से लेकर के 28 तक के दोष जो है वो क्रिया अवलोकन नाम के दोषों में आ जाते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है? उसमें दिशाओं को देखने के संबंधी वो दोष माने गए हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ईशान दिशा, ऊर्ध्व दिशा और अधः दिशा। ये 10 दिशाओं के निमित्त से 10 दोष होते हैं। माने 10 दिशाओं में नहीं देखना, ये 10 दोषों से बच जाना है। समझ में आ गया? 19 से हम सीधे कहां पहुंच गए?
28 पर। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊपर और नीचे, ऐसे 10 दिशाएं मानी जाती हैं। इन 10 दिशाओं से मुक्त होने के बाद में अब 29वें नंबर का दोष आता है ग्रीवोन्नमन नाम का दोष। ग्रीवोन्नमन में माने अपनी जो ग्रीवा है वो ग्रीवा ऊंची करना, जो अभी बता रहे थे, ये अलग से दोष है। ग्रीवा को ऊंची करना, ग्रीवा को आगे निकालना, जैसे पीछे जुआ रख दिया हो बैल के ऊपर, वैसा अलग दोष है योग नाम का। और ये जो ग्रीवोन्नमन, ग्रीवा को ऊंची करना, ये अलग दोष है। तो जो अपनी ग्रीवा है, गर्दन है, ये उठी हुई नहीं होना चाहिए। इसी तरह से प्रणमन, ग्रीवा झुकी हुई भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो पैरालिसिस, वो क्या बोलते, सर्वाइकल हो जाए। तो ग्रीवा झुकी हुई भी नहीं होना चाहिए। और 31वां दोष है निष्ठीवन दोष। कायोत्सर्ग में किसी भी तरह से खकारना नहीं, थूकना नहीं। क्या समझ में आ रहा है? ये सब जो मुंह की क्रियाएं हैं वो नहीं करना, इसको क्या बोलते हैं? निष्ठीवन दोष। और 32वां दोष है अंग स्पर्श नाम का दोष। यानी उसमें हम किसी भी तरह से अंगामर्श कहते हैं इसको, अपने अंगों को ना तो हम खुजाएं और ना ही हम अपने अंगों उपांगों पर किसी भी तरह के हाथ घिसें। इस तरह से अपने हाथों को कंट्रोल में रखना, ये इस अंगामर्श नाम के दोष से होता है। तो इस तरह के 32 दोष कहे गए हैं। समझ में आ रहा है? इन 32 दोषों से मुक्त होकर के आप 27 या 25 श्वासोच्छ्वास खड़े होकर या बैठ करके परमात्मा का स्मरण करते हुए या आत्मिक गुणों का स्मरण करते हुए या अपनी उस क्रियाजन्य दोष से मुक्ति लेने के लिए इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब आप एक संपूर्ण क्रिया करेंगे तो इसका नाम कायोत्सर्ग है। सुन रहे हो? ये सबके लिए है, इसमें जैन अजैन का कोई मुद्दा नहीं है। शरीर अपना है, शिथिलता हमें लाना है, भाव हमें उठाना है और अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने को श्वास पर मन टिका करके अपनी आत्मा तक अपने को पहुंचना है। यह कायोत्सर्ग की विधि अगर आप प्रैक्टिकल रूप में भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आनंद देने वाली होगी। सुन रहे हो? अब प्रैक्टिकल तो कराऊंगा, इतनी थ्योरी पढ़ाई है तो चलिए प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार होइए। प्रैक्टिकल कैसे करोगे? बैठ के, खड़े होके? कुर्सी पे बैठने वालों को तो भगवान ही मालिक है। एक तो मजबूरी है और कुछ को तो शौक भी रहता है, हाँ? अगर आप खड़े होकर के कायोत्सर्ग करने की प्रैक्टिस डालेंगे तो आपके घुटने, कमर आदि की जो संधियां हैं ये भी मजबूत बनेगी। समझ आ रहा है? बैठ करके इतना अच्छा नहीं होगा जितना खड़े होकर के होगा, चूंकि अभी आप सब खाली पेटी बैठे होंगे, हाँ? थोड़ा बहुत दूध चाय तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूं अभी आप लोग खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर, है ना? कोई नहीं, बैठे। हाँ, एक दूसरे से सटे नहीं और अपने हाथों को बिल्कुल नीचे लटका लें। अपने 5 उंगलियां ऐसी मिली हुई रहें और जैसी आपने बाहुबली भगवान की मुद्रा देखी है वैसी बिल्कुल मुद्रा बना करके अपने दोनों हाथों को नीचे लटका करके, पंजों को बिल्कुल सीधा रख करके, उंगलियों को नीचे जमीन की दिशा में बनाए रखें, मोड़े नहीं। अपनी उंगलियों को किसी भी तरह से अपनी जंघाओं से ना छुलाएं, थोड़े से हाथ से उन जंघाओं का स्पर्श ना हो, इस तरह का ध्यान रखें। एक कायोत्सर्ग पूर्ण हुआ। अपने दोनों हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें और अपने ही स्थान पर देख करके बैठें। ये कायोत्सर्ग की एक छोटी विधि है। कुछ हुआ भीतर से? अच्छा लग रहा था। मैं चाहता तो और थोड़ी देर खड़ा रख सकता था, है ना? लेकिन
हाँ, अभी बैठने की कोशिश करें। आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस तरह की प्रैक्टिस स्वयं करना सीखें। लगा कि नहीं अच्छा? 1 मिनट से 1.5 मिनट लगती है और आपके परिणाम कितने शांत हो जाते हैं, कितना भीतर से हल्कापन लगने लग जाता है, सारा तनाव शरीर का भी और मन का भी मुक्त हो जाते हैं। इस तरह की विधियां हमें आचार्यों ने आरोग्य के लिए बताई। जब हम मानसिक रूप से आरोग्यता को प्राप्त होंगे, आत्मिक रूप से आरोग्यता को प्राप्त होंगे, तो शारीरिक रूप से नियम से आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। ये आयुर्वेद के बैठे हुए इन लोगों के लिए भी विशेष रूप से कहा जा रहा है कि हम शरीर की आरोग्यता पर जितना ध्यान देते हैं उतना ही हमें अपनी मन और आत्मा की आरोग्यता पर भी ध्यान देना है। और उसके लिए इस विधि को भी हमें, अगर आप चाहो तो इसे आप अपने मरीजों के लिए भी प्रेस्क्राइब कर सकते हो। समझ आ रहा है? आप उनसे कह सकते हो कि आप इस तरह की विधि करो, चाहे बैठकर करो चाहे खड़े होकर करो। अगर वो कहें हम कुर्सी पे बैठ के करना है तो कहना कुर्सी पे भी बैठ के करो, और अगर वो राजी हो रहे हैं कि हमें लेट के करना है तो कहना लेट के भी कर लेना, लेकिन करो। आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जब हमारे अंग अंग में एक शांति आती है शैथिल्यता के माध्यम से, तो एक कायोत्सर्ग हमें बिल्कुल मन से भी शिथिल बना देता है, माने मन को बिल्कुल शांत बना देता है, शरीर के अंगों को बिल्कुल शिथिल कर देता है, उनके अंदर एक नई एनर्जी भर देता है। ये ऊर्जा भरने का कार्य इस कायोत्सर्ग के माध्यम से होता है। इसलिए सभी जैन लोगों को कम से कम कायोत्सर्ग का अभ्यास करने के लिए कुछ नियम अवश्य लेना चाहिए कि दिन में हम कम से कम 1 बार 2 बार 4 बार किसी भी अवसर पर कायोत्सर्ग करेंगे। आज तक ये नियम हमने कभी जैनों को नहीं दिए, आज पहली बार आप लोगों को देखने का मन हो रहा है। समझ आ रहे हो? नियम तो मांगते लोग हमसे, महाराज कुछ नियम दे दो। मुझे कुछ नियम देना आता ही नहीं है, पता नहीं क्या होती है नियम। जब कुछ याद आता है तो बस यहीं पे आता है मुझे। समझ आ रहा है? और खाने पीने के नियम ये मुझे तो कुछ समझ में आते नहीं है। तो मुझे ऐसे नियम अच्छे लगते हैं, कुछ स्वाध्याय के नियम लो, कुछ मेडिटेशन करने का नियम लो, कुछ कायोत्सर्ग करने का नियम लो, हमें ये नियम अच्छे लगते हैं। तो आपके मन में भाव बन रहा है, क्या करोगे? सुबह से शाम तक किसी भी क्रिया में, चाहे भोजन के समय, चाहे निहार के समय, चाहे सोने के समय, किसी भी समय पर आपको कायोत्सर्ग का अभ्यास करना है अच्छे ढंग से। ठीक है ना? तो ये मान के चलें कि कम से कम दिन भर में 4 कायोत्सर्ग हो जाएंगे। हैं? दिन भर में 4 कायोत्सर्ग। कितने लोग नियम ले सकते दिन भर में 4 कायोत्सर्ग करने का? हैं? काफी कुछ तो है। बाकी के लोग क्या है, थोड़ा सा कम भी ले लेना तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? धीरे धीरे बढ़ा करके 4 तक ले आना, लेकिन करना जरूर है। कम से कम 1 कायोत्सर्ग तो आज से शुरू करना है रोजाना, सबके लिए, चाहे पंकज हो चाहे कोई हो। समझ आ रहा है? हाँ, सबके लिए, ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, सबके लिए लाभदायक। बच्चे अगर कायोत्सर्ग करना सीखेंगे, उन्हें जब स्टडी करने बैठते हैं उससे पहले उनसे कहो 1 कायोत्सर्ग करो, उनका फोकस बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, मन में शांति होगी तो पढ़ने में लगन बढ़ेगी। इस तरह की ये विधियां अगर आप अपनाएंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होंगे। और मैं चाहता हूं कि भगवान सिद्धों की भक्ति करने के बाद में अगर ये सिद्ध भक्ति पूर्ण भी हो गई है तो इसका हमें प्रतिफल अभ्यास के रूप में उन सिद्ध भगवानों को याद करने के लिए कम से कम हमें 1 कायोत्सर्ग अवश्य करने की आदत डाल लेनी है, ताकि आपको याद रहे कि सतना में मुनि महाराज आए थे, सिद्ध भक्ति पढ़ाई थी, कायोत्सर्ग कराया था। और उस कायोत्सर्ग में अगर आपको कायोत्सर्ग करने के बाद में फिर क्या करना, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम
2 मिनट का ये कीर्तन, उसके साथ में अगर आप ताली बजा करके कर लेंगे, किसी भी तरह का टेंशन आपके दिमाग तक पहुंच नहीं सकता। इस बात की गारंटी हम भी लेते हैं और सिद्ध भगवान भी लेते हैं। ठीक है ना? बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342।